हाँ स्टूडेंट नमस्कार। आज हम लोग जो है क्लास 12 मैथमेटिक्स में लेसन 3 मैट्रिसेस के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो मैट्रिसेस प्लूरल है किसका? मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले डिफिनेशन है क्या मैट्रिक्स की कि ए रेक्टेंगुलर arrangement of any number or functions are called मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। मैट्रिक्स का जो शेप कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ए बी सी इत्यादि से प्रदर्शित करते हैं और संकेत में बाय सिंबल वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ऐसे बड़ा ब्रैकेट में इनके एलिमेंट को लिखते हैं। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और बड़ा ब्रैकेट के अंदर इनके एलिमेंट को लिखते हैं। तो ऑल दो एलिमेंट विच कैन बी रिटेन इन हॉरिजॉन्टल, जो क्षैतिज हम लिखते हैं उसे हम रो कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रो। अर्थात इसे हम R1 कहते हैं, फर्स्ट रो। फिर इनको जो है क्या बोलते हैं? R2 सेकेंड रो। तो जो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल लिखते हैं उसे रो, इनको क्या बोलते हैं? रो, पंक्ति। फर्स्ट रो सेकेंड रो। और वर्टिकल जो एलिमेंट को हम लिखते हैं उनको बोलते हैं कॉलम। C1 है, यह क्या है आपका? C2 है, यह आपका क्या है? C3 है। क्या कहा गया कि द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एनी नंबर्स आर फंक्शन आर कॉल्ड द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय अल्फाबेट लेटर्स ABC। लाइक एग्जांपल में एक मैट्रिक्स ए है डिनोट किया गया, जिसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हैं इनको हम इंट्रीज बोलते हैं। ये जो संख्याओं को दर्शाया है 1 2 3 4 5 6 को हम इंट्रीज बोलते हैं या एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखते समय सबसे पहले ध्यान देते हैं कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं, हमको यम, और जितने कॉलम है सम है उसे जो है यम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रो को काउंट करेंगे, इसके बाद नंबर ऑफ कॉलम को। ऐसा यही एग्जाम्पल है जो। तो ए इक्वल टू मैट्रिक्स जो है दिया है आपका 2 4 5 7 8 9 और इनका ऑर्डर पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले गिनेंगे कितनी रो है? 1 2 रो है तो 2 गुणे कई कॉलम है? 1 2 3। इनका ऑर्डर 2 गुणे 3 का है। इनका इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यह किसका है? 2 गुणे 3 का है। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछता है जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम इनका गुणा करेंगे। 2 गुणे 6 3 कितना है? 6 है। 2 गुणे 3 कितना है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 6। इनका ऑर्डर क्या है? 2 गुणे 3 का है। ऐसे और मान लीजिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स बी है जो कि 1 2 2 4 5 6 इस प्रकार है और इनका ऑर्डर पूछा जाए। गिनेंगे 1 2, देखिए फर्स्ट रो, यह जो है सेकेंड रो,
यह क्या है, थर्ड रो। 8 3 रो हो गए, तो यहाँ रो पहले 3 लिखेंगे, पहले पंक्ति लिखेंगे, इसके बाद हम कितना है, C1 है, ये कितना है, C2 है, C1 C2 की संख्या कितनी है, 2, इनका ऑर्डर 3 गुणे 2 का है। हाँ स्टूडेंट, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने प्रकार का होता है ये देखना है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो है इतना होगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। फर्स्ट लिख रहा हूं कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। A matrix in which only one column, या A matrix in which only one column is said to be column matrix, या A matrix in which number of row greater than number of column, that matrix are known as the column matrix. As example, this is perfect matrix है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है। तो देखिए ये कॉलम है, या नंबर ऑफ रो, यहाँ जो है R1 R2 R2, तो नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, या ये मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स। हाँ, या दूसरा प्रकार रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, A matrix in which only one row, या A matrix in which number of row less than number of column, that matrix is known as the row matrix। as example, एक मैट्रिक्स B है जिसका एलिमेंट 5 6 7, देखिए एक रो है, रो इसका क्रम लिखना 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितना है 1, इसका क्रम लिखना होगा तो 1 1 2 3, देखिए एक रो, तो रो की संख्या 1 हो गई, कई कॉलम 1 2 3, इनका क्रम 1 गुणे 3 का है, अर्थात नंबर ऑफ रो लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द रो मैट्रिक्स। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स, A matrix in which number of row and number of column are equal, या A matrix in which number of row and number of column both are equal, that matrix is known as the square matrix। as example में एक मैट्रिक्स यह है जिसके की एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो मैट्रिक्स है गिनिए, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 गुणे 3 का। देखिए ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ आर इक्वल, तो कितने रो है 1 2 3, 3 रो हो गई, कॉलम कितने हैं 1 2 3, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा ये, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद आता है आपका तीसरा हो गया, चौथा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफिनेशन, ए मैट्रिक्स हाँ, या
परिभाषा यहाँ होगी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यह प्रतिबंध होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ऑलवेज स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन which main diagonals terms are unity, इकाई है, and all and other elements are zero. That matrix are called the identity matrix. It is denoted by इसे प्रदर्शित करते हैं I से। आई एग्जाम्पल अभी हम लिखते हैं I3। इसका अर्थ यह है कि I3 का अर्थ यह है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 गुणे 3 लिखा है। अपने मन से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए मेन डायगोनल 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये जो है मेन डायगोनल एक टर्म देखिए, इसको ना मुख्य विकर्ण या मेन डायगोनल बोलते हैं। ये मेन डायगोनल के टर्म जो है यूनिटी है, होना चाहिए, प्रतिबंध है, और अदर एंट्री ऑफ 0। सच टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बाद आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा आपको कई हो गया, 5 स्केलर। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे, हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच मेन डायगोनल टर्म्स आर इक्वल, मेन डायगोनल्स का टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि यूनिटी ही हो, लेकिन इक्वल होना चाहिए, एंड अदर एंट्री आर एलिमेंट्स आर 0। एग्जाम्पल हम लिख रहा हूं, एक मैट्रिक्स ये है, देखो आप यहाँ 5 लिखते हैं, 5 0 0 0, यहाँ तक 5 होना चाहिए, 0 0 0 5, ऐसे। यह जो है मेन डायगोनल टर्म है, ये इक्वल होना चाहिए, प्रतिबंध है। आप मान लीजिए ऐसे लिखते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, एक मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ आप के लिखते हो, तो यहाँ 0 0, हम 3 ऑर्डर का लिख रहा है, यहाँ हो जाएगा 0 के 0 0 0 के। देखिए मेन डायगोनल टर्म्स आर क्या क्या होना चाहिए, सेम, इक्वल होना चाहिए, एंड अदर एंट्री आर 0। तो देखा गया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर आल्सो वी से दैट स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से स्केलर मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बट वी से दैट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स। देखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो मेन डायगोनल टर्म होता है यूनिटी होता है, इक्वल होता है। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग जो है थोड़ा इनके जो कोफैक्टर हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, पहले ही बताना चाहिए था, देखिए इसको ना बोलते हैं A11, फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं 1 1, मान फर्स्ट रो फर्स्ट का, इसको बोलते हैं A12, फर्स्ट रो सेकेंड का, इसको बोलते हैं A13, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो डॉट 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 ना, इसको ऐसे बोलते हैं A1n बोल सकते हैं आप, फर्स्ट रो nवां कॉलम, nth कॉलम। अब यहाँ देखिए अब दूसरे की बारी आती है, दूसरे की रो लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो बताया ना कि पहले रो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रो रिप्रेजेंट करते हैं, रो को। तो यहाँ हो जाएगा A21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए दूसरी जो पहला अक्षर लिखते हैं वो रो को रिप्रेजेंट करता है, तो पहले कौन है 2 है,
ये रो है, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो देखिए दूसरा कॉलम, दूसरी रो है और कौन सा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, थर्ड कॉलम। टू डॉट 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 टू यहाँ हो गया दूसरी रो nth कॉलम। इसके बाद इसी प्रकार जो है हम अन्य एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस प्रकार जो है ये आपका nth रो, कौन सी रो, nth रो, कौन सा कॉलम, फर्स्ट कॉलम, देखिए n1, यह पहले कौन सी रो है, n1 रो है, ये nth रो कौन सा कॉलम, दूसरा कॉलम, इसको लिख सकते हैं ये nth रो कौन सा कॉलम, तीसरा कॉलम। टू डॉट 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 को रिप्रेजेंट करते हैं ये nth रो nth कॉलम। और इनका ऑर्डर तो पढ़ाया कि नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। हाँ स्टूडेंट देखिए आप, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है क्या है, तो दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगे, इसका अर्थ है दो या दो से अधिक मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब कहलाएंगे। पहला कंडीशन कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, अर्थात जितने मैट्रिक्स दिए हैं उसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ये बोथ आर इक्वल होना चाहिए। जैसे मैट्रिक्स ये है, इसका ऑर्डर 3 गुणे 2 का है, अर्थात 3 रो 2 कॉलम है। दूसरा मैट्रिक्स बी है, वो अभी 3 रो और 2 कॉलम का हो, तो यह कहेंगे कि ये मैट्रिक्स इक्वल है। और यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो यह शर्त होती है देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल होते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है पहला, 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो, एंड देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर सेम हो। अब कैसे एक मैट्रिक्स है समझिए, इसका एलिमेंट 1 2 है, 4 5 है, समझ गए। ऑर्डर कैसे गिनेंगे, देखो पहले रो गिनते हैं, किसको गिनते हैं, रो को। तो रो क्या है बताया कि हाइजेन के पैरेलल जो लाइन है वो रो है, तो 1 2 फर्स्ट रो, 4 5 सेकंड रो, इसमें पहले रो दर्शा दिया। इसके बाद कॉलम वर्टिकल लाइन 1 4 फर्स्ट कॉलम, 2 5 सेकंड कॉलम, तो इनका बोलो आप 2 कॉलम हो गया, 2 रो हो गई, 2 कॉलम हो गया। फिर सर इसमें दिक्कत हो जा रहा है, समझ में नहीं बात बन रही, तो ठीक है एक और बढ़ा देते हैं। देखो आप हम ना 9 10 कर देते हैं। अब तो आप भी बताओ इसका ऑर्डर, तो 1 रो सेकंड रो, क्या रो है, 2 है, ठीक है वो है। ओके क्या कॉलम हुआ 1 2 3, 2 गुणे 3 का है, इसका ऑर्डर बोलो ना कितने का है, 2 गुणे 3 का है। अच्छा एक मैट्रिक्स हम बी लिखते हैं जिसका एलिमेंट लिख रहा हूं x y z, x y z p q r, ये लिख रहा हूं p q r। इसका ऑर्डर मैं बताओ आप लोग, हाँ वो हाँ ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, रो 2 हो गई, कॉलम गिनो 1 2 3। देखिए इनका ऑर्डर, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 गुणे 3 है, सेकेंड का भी 2 गुणे 3 है। ये मैट्रिक्स कैसा है, इक्वल मैट्रिक्स है। और अब इनके बताया ना कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेम ऑर्डर, सो दी मैट्रिक्स आर द इक्वल मैट्रिक्स, तो देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा सुनो आप लोग, इसका जो A11 होगा उसका करस्पॉन्डिंग इसका A1, इसका जो A12 होगा उसका करस्पॉन्डिंग इसका A12, और इसका जो A13 होगा मैंने पहली रो तीसरा कॉलम होगा, इसका पहली रो तीसरा कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाता है। अर्थात फाइंड वैल्यू अब क्या यहाँ x है, यहाँ क्या है 1 है, x बराबर। यदि कहा जाए if two matrices A and B are equal matrices, then the find the value of x, y, z, p, q, r, s, t। तो लिखेंगे matrices A and B are same order to each other, so we know that their corresponding elements are equal। तो अब दूसरा नंबर लीजिए,
कौन सी रो है, कौन सी रो है, पहली रो है। और दूसरा कॉलम है ये y है, ठीक। तो यहाँ पहुंचेंगे ना, इसका यह है, क्या हो गया। अब यहाँ पहुंचते हैं, पहली रो तीसरा कॉलम और यहाँ भाई। अच्छा अब यहाँ आते हैं दूसरी रो पहला कॉलम, यहाँ दूसरी रो पहला कॉलम क्या है, 4 है। तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। q की वैल्यू बोलेंगे इसी प्रकार, 5 हो गई। p q हो गया। r की वैल्यू बताओ आप लोग, कितना, 10 हो गया। तो देखा आप लोगों ने इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखा। तो अब हम लोग जो है स्टूडेंट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 देखिए। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला है इन द मैट्रिक्स ए p is equal to 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root under 3 1 minus 5 70 find order। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज इंक्रीज, हाँ सेकंड नेम इंक्रीज बोलते हैं एलिमेंट्स। और फाइंड द एलिमेंट्स whose name is 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। पहला जो एलिमेंट होगा उसका रो नाम देंगे, जो बाद में है उसे कॉलम नाम देंगे। हाँ इसके बाद दूसरी रो चौथा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। तो पहले जो इनको ऑर्डर देखेंगे, तो हमने बताया ऑर्डर लिखने की परिभाषा दिया कि फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ रो। पहले क्या गिनेंगे, रो गिनिए, फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, यह क्या है थर्ड रो। इसे क्या बोलते हैं बताया था, R1, इसे क्या बोलते हैं R2, इसे बोलते हैं क्या R3। तो पहले आप रो लिख दिया, कै रो है 3, कॉलम गिनो आप लोग। हाँ C1, यह क्या है C2, यह क्या है C3, यह क्या है C4। नंबर ऑफ कॉलम कितने हुए, 4 हो गए। तो 3 गुणे 4, ऐसा नहीं लिख देना कि 4 गुणे 3, नहीं, पहले रो लिखेंगे इसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो इनका ऑर्डर क्या हो गया, 3 गुणे 4 का। और टोटल एलिमेंट इनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 3 4 जा 2a, 3 4 जा 2a। तो इनका टोटल एलिमेंट बताओ, ये गिन सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा अब A13 यहाँ के एलिमेंट को, पहली रो तीसरा कॉलम। चलिए तो पहली रो हो गई, कॉलम नंबर 3 यहाँ आ गए। तो देखिए पहली रो हो गई, आए तीसरा कॉलम। तो फिर से देखा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो हो गई, तो कॉलम की नाम 1 2 3, यहाँ हो ये कितना हो गया 2 1। दूसरी रो देखिए ध्यान से, पहले रो दूसरी रो पहला कॉलम। तो दूसरी रो ये हो गई R2 हो गई। अब पहला कॉलम देखिए C1 ये 35 हो गया 3 3। तीसरी रो तीसरा अर्थात थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए थर्ड रो हो गई, ये थर्ड रो हो गई, थर्ड कॉलम, कॉलम तीसरा ये है अर्थात ये क्या है -5 2 4। दूसरी रो 4 चौथा कॉलम। तो दूसरी रो और चौथा कॉलम, तो दूसरी रो नंबर 2 यही है और चौथा कॉलम C4 है। तो देखिए पहली रो दूसरी रो हो गई, कॉलम नंबर 1 2 3 है 4 समझा है। अच्छा 2 3 दूसरी रो तीसरा, तो दूसरी रो यह हो गई और कॉलम नंबर 3 यह है। देखिए दूसरी रो हो गई, कॉलम नंबर 3 5 बाई 2 समझा है। इसी तरह जो है लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, if a matrix has 24 elements what are possible orders। फिर दूसरा क्वेश्चन हो रहा है कि what if it has 13 elements। कह रहा है पहला क्वेश्चन है कि जब किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पढ़ा था कि नंबर ऑफ रो गुणे नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। तो अब 24 का तो पहला हो सकता है क्या 24 गुणे 1, 24 रो हो सकती है 1 कॉलम हो सकता है।
सेकेंड क्या हो सकता है, 1 गुणे, हाँ 1 रो हो सकती है और 24 कॉलम हो सकता है। अब तीसरा केस आपका पढ़ना है फिर, अब 2 गुणे 12, 2 रो 12 कॉलम, 24 हो गया। या चौथा नंबर होता है 12 गुणे कितना, बोलो 2, 24, 12 रो हो जाएगी, 2 कॉलम हो जाएगा। और इसके बाद पांचवी केस आती है अब 3 गुणे 3 में किसका गुणा 24 हो जाए, 8 का, 3 8 या 24 हो गया। 3 रो 8 कॉलम या 8 रो 3 कॉलम। अब 4 रो होती है, किससे 4 में किससे गुणा करना है, 24 जाए 6 का। अब पांचवा 4 गुणे 6, देखिए 24 हुआ, या कितना 6 गुणे 4 हो गया। इसके बाद आप आते हैं, अब तो 4 के बाद नंबर आता है 5 का, 5 तो मल्टीपल है नहीं, अरे इसका है नहीं, 6 है, 6 गुणे 4, 6 गुणे 4, हाँ तो 6 गुणे 4 तो हो ही गया है, या 4 गुणे 7। अब आओ 7 का हो ही नहीं सकता है, 8 का हो ही गया है, 3 गुणे 8 गुणे हो गया। अब 9 नहीं दे सकता, 12 हो सकता है, 12 भी हो गया, 2 गुणे 12 हो गया। ये इनका जो है पॉसिबल ऑर्डर इतने हो सकते हैं। अब सेकंड केस आती है कि जब 2 एलिमेंट्स टोटल 13 हो, तो 13 ओनली 1 का फैक्टर है, तो अब इनका पहला जब 13 एलिमेंट होगा तो 1 गुणे 13 बराबर 13 हुआ। या सेकंड केस आती है क्या, 13 गुणे 1 का, तभी कितना हो गया 13 हुआ। अब 13 में कोई फैक्टर नहीं है, अर्थात इनका ऑर्डर ये 2 पॉसिबल। जब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 30, देन देयर आर 2 पॉसिबल किसका, ऑर्डर का। ठीक है, इस प्रकार स्टूडेंट अब आप लोग अगली सफाई में जो क्वेश्चन बच रहे हैं शेष, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करेंगे, इसके बाद थैंक यू।